ओके, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है वो था रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। आपके पास एग्जिस्टिंग फैमिली होती थी, आप सीधे जाते थे इंसर्ट लोड फैमिली और फैमिली से कंपोनेंट को पिक करते थे और यहाँ पर आकर के क्या करते थे, प्लेस कर देते थे। अब आपको क्या करना है, आपको अगर फैमिली क्रिएट करना है खुद से, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंसर्ट में जाएंगे, लोड फैमिली में जाएंगे, यहाँ से आप अपने कैटेगरी में जाते हैं, लेट्स से स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। आप यहाँ ध्यान देंगे, मेरे पास यहाँ कुछ फैमिलीज़ बनी हुई हैं, ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स, पेयर कैप्स, ये कस्टमाइजेबल्स हैं, ये मेट्रो के स्ट्रक्चर्स के लिए बने हैं, ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स हैं, ये कस्टमाइज फैमिली मैंने क्रिएट की है, ये डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती नहीं है सिस्टम के अंदर। तो अगर कोई फैमिली आपके पास एज ए डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फैमिली क्रिएट करने के लिए आपको ये भी रिक्वायरमेंट है कि जैसे आप कोई फुटिंग प्लेस करने के लिए जाते हैं, जब आप किसी फुटिंग को प्लेस करने के लिए जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक उसके मल्टीपल साइजेस यानी कि मल्टीपल टाइप्स की फैमिली अवेलेबल होती है। और सेकेंडली अगर इसके अलावा भी कुछ चाहिए, आप एडिट टाइप में जाके आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, आप उन पैरामीटर को यहाँ पर डुप्लीकेट करके मेंशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो भी प्रैक्टिकली चेंज हो जाता है। यही पढ़ा है हमने। अब ट्रेपेजोइडल फुटिंग का लेक्चर आई थिंक सो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट मैं क्लास में रिपीट कर देता हूँ क्या है। आप फाइल में जाएंगे, आपको क्या फैमिली नया क्रिएट करना है, आप न्यू पर जाएंगे। आप प्रोजेक्ट तो बनाना नहीं है, आपको बनाना है फैमिली, तो आप फाइल न्यू, आप फैमिली पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे, ये आपका एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट टेम्पलेट। अब आपको जो चूज़ करना है वो फैमिली टेम्पलेट चूज़ करना है। ये प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स होते हैं। फैमिली टेम्पलेट्स पर जाएंगे, अगेन इंपीरियल और मैट्रिक दोनों ऑप्शन हैं, हम फिलहाल मैट्रिक में काम कर रहे हैं। इसकी व्यू को डिटेल्स में ओपन कर लो ताकि आपको नाम नज़र आए। मैट्रिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप स्ट्रक्चर के टर्म्स में जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल आपको क्या बनाना है, फाउंडेशन। आप स्ट्रक्चरल फाउंडेशन पर आ गए हैं, आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने ओपन पर क्लिक किया। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपका एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और उस टेम्पलेट में केवल 2 रेफरेंस प्लेन्स आ रहे हैं। किसी भी रेफरेंस प्लेन को आप सिलेक्ट करें तो देखो दोनों एलिमेंट्स पिन्ड हैं ऑटोमेटिकली। सेकेंड चीज़, आपका जो इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज हो गया है, अब आपके वो वाले फीचर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं। थर्ड, आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। आपको रेफरेंस लेवल दिखाई देता है और आपको एलिवेशंस में वो डायरेक्शन हटा करके यहाँ वो बोल रहा है फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। यहाँ वो अब साउथ, ईस्ट एंड ऑल इस तरीके से बात नहीं कर रहा। ओके, सबसे पहला तरीका, आपको ये पता होना चाहिए आप क्या बना रहे हैं और उसको बनाने के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई एक कॉलम क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल राउंड कॉलम है, स्क्वायर्ड कॉलम है, या आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, या आपका चम्फर्ड कॉलम है, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉलम के कॉर्नर्स पर आपने चम्फर लगाया है, तो आपको केवल एक्सट्रूड करना है। केवल क्या करना है, एक्सट्रूड, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द हाइट कॉलम का जो होता है वो सेम रहता है। तो उस केस में आप एक्सट्रूजन यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक स्केच को बनाएं और उस स्केच को आप एक हाइट दे दें। जैसे आप एग्जांपल देखो, आपने एक स्केच बनाया और उस स्केच को आपने सिंपली हाइट दे दिया। तो पहले हम इन 5 टूल्स के एप्लीकेशन को समझ लें। सबसे पहली बात आती है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्या करता है, आपने कोई भी एक स्केच बनाया, इर्रेस्पेक्टिव वो स्केच क्या है वो मैटर नहीं करता, उसका शेप कैसा है, आप उसको कोई भी एक हाइट दे सकते हैं। कितना हाइट, जो यहाँ आप मेंशन करेंगे। लेट्स से आपने बोला आपको हाइट देनी है 3 मीटर, हाइट दे दिया आपने। आप जैसे ही ओके करेंगे और आप इस चीज़ को 3D में देखेंगे तो उसने क्या किया है, उसको एक्सट्रूड उतना ही हाइट दे दिया, आपको एक कॉलम मिल गया। इन जनरल अभी कॉलम का कोई हमने टेम्पलेट तो सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको क्या करना है, थ्रू आउट द हाइट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है। आपने एक स्केच बनाया, उसको आप हाइट दे सकते हो एक्सट्रूड की हेल्प से। एक्सट्रूजन, वापस आ जाते हैं। दूसरा टूल आपके पास होता है यहाँ ब्लेंड। अगर आपको वेरिंग क्रॉस सेक्शन मिला करके एक सॉलिड बनाना है, फॉर एग्जांपल आप बोलें कि सर हम एक इस तरीके की फुटिंग बना रहे हैं जिसका नीचे का क्रॉस सेक्शन अलग, ऊपर का अलग, जैसे ट्रेपेजोइडल फुटिंग की बात करें, वहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करता है।
तो अगर दो क्रॉस सेक्शनल एरिया को मिलाकर अलग अलग आपको कोई सॉलिड बनाना है तो आपको ब्लेंड यूज़ करना होगा। अब अगर दो वेरिंग क्रॉस सेक्शन है दैट मीन्स दो अलग अलग स्केच बनेंगी, एक बॉटम पर एक टॉप पर। फिलहाल जैसे ही मैंने ब्लेंड को सिलेक्ट किया स्केच ओपन हो गया, यहाँ लिखा है एडिट टॉप। अगर यहाँ एडिट टॉप लिखा है इसका मतलब फ़िलहाल मैं जो बनाऊंगा वो बॉटम बनाऊंगा। तो मैंने बोला सपोज बॉटम पर मेरा प्रोफाइल है कोई रेक्टेंगुलर प्रोफाइल, मैंने स्केच बनाया, स्केच बनाने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। कुछ और दिक्कत है, वापस आते हैं ब्लेंड। यहाँ पर आपके पास आपको कोई एक स्केच क्रिएट करना है, अगर ये एक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले एडिट टॉप पर क्लिक कर देते हैं, स्केच एम्प्टी। एक स्केच बना, बेस यहीं कहीं एडिट टॉप। अब आप टॉप पर आ गए बेस बनाने के तुरंत बाद। टॉप पर लेट से मेरा जो प्रोफाइल है वो कुछ स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप है। बाकी मैं थोड़ा इसको कंस्ट्रेंट करना चाहता हूँ कि सेंटर लाइन से दोनों साइड इक्वल रहे। अब आप ये लगा सकते हो ना। इसके बाद दोनों स्केच हैं, लेकिन दोनों स्केच के बीच कोई हाइट भी तो होगी ना। वो हाइट आप मेंशन करेंगे अगेन प्रॉपर्टीज से। आपने मेंशन किया आपकी रिक्वायरमेंट है 2400, आप जैसे ही इसको ओके करेंगे और 3D में जाके देखेंगे उसने दोनों को मिला करके एक सॉलिड क्रिएट कर दिया। यानी कि वेरिंग क्रॉस सेक्शन या सेम शेप सेम हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा हो, यानी कि दोनों रेक्टेंगुलर हो प्रोफाइल लेकिन एरिया अलग अलग है, दोनों सर्कुलर हो लेकिन एरिया अलग अलग हो। तो इस टाइप के किसी भी शेप को कंबाइन करके अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको यूज़ करना होता है ब्लेंड। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज़ रिवॉल्व। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसके लिए एलिवेशन पर जाइए, मैं फ्रंट एलिवेशन पर आ जाता हूँ। लेट्स से मेरे कॉलम की शेप कुछ अलग है, मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं रिवॉल्व कर देते हैं। ये बोलेगा प्लेन कौन सा है। अब देखो प्लेन पर आने के लिए बेहतर तरीका यह है, यहीं रहो, रिवॉल्व और सेट वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, आप इसको पिक कर लो तो पोजीशन डिफाइन हो गई। अब आप एलिवेशन फ्रंट ओपन कर लो, अब वर्क प्लेन डिफाइन हो गया मेरा सेंटर पर, उसी पोजीशन पर। अब मुझे अपने कॉलम के लिए प्रोफाइल क्रिएट करना है। मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ कुछ ऐसा। एक स्केच बनाया मैंने। स्केच बनाने के बाद आपको एक्सिस लाइन डिफाइन करनी है कि किस एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्व होना है। मैंने ये प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। अभी आप 3D में जाएं तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी एक्सिस लाइन है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आप जैसे ही इसे ओके करेंगे वो एक सॉलिड क्रिएट हो जाएगा, पूरा 360 डिग्री वो उस एक्सिस लाइन के अबाउट घूमा और आपका एक सॉलिड बन गया। दिस इज़ रिवॉल्व। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन कैसा होगा जिसे रिवॉल्व करना है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो एक बार में ही विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व। वापस आते हैं, नेक्स्ट अपने पास आता है स्वीप। देखो एक्सट्रूजन के ही जैसा है स्वीप, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक्सट्रूजन तो केवल एक डायरेक्शन में चल रहा था, हाइट दे रहा था। स्वीप आप किसी भी पाथ के अलोंग चला सकते हो, वो पाथ ओपन भी हो सकता है, वो पाथ क्लोज भी हो सकता है। जैसे स्वीप को मैंने सेलेक्ट किया, सबसे पहले मुझे पाथ बताना है, स्केच पाथ, और मैंने बोला लेट से मेरा जो पाथ है वो कुछ ऐसा पाथ है, या हो सकता है थोड़ा बहुत राउंड भी हो। आप ओके कर दीजिए, पाथ बन गया। उसके बाद आपको प्रोफाइल बनानी है, क्रॉस सेक्शन कहाँ बनेगा, जहाँ ये डॉट है। तो सिलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, पूछेगा कहाँ से, मैंने बोला फ्रंट से, ओपन करो। यहाँ मुझे अब क्रॉस सेक्शन डिफाइन करना है। लेट से मेरा क्रॉस सेक्शन है, अगेन ये कुछ क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने, और
ये मैंने क्रिएट किया एक स्केच, आप देखो थोड़ा सा ना। आप जैसे ही इसे ओके करोगे ये स्केच इस पूरी प्रोफाइल पर रन कर जाएगा। तो कॉन्स्टेंट है ना आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे जैसे भी पाथ जा रहा है वो उसी के अकॉर्डिंगली उस शेप को अडेप्ट करता जा रहा है। दैट इज स्वीप। एक लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पर, दैट इज स्वेप्ट ब्लेंड। यानी कि इसके अंदर स्वीप का फीचर भी है, इसके अंदर ब्लेंड का फीचर भी है। एक पाथ के अलोंग भी चलेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेरी करेगा। दोनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने स्वेप्ट ब्लेंड बोला, पाथ बनाना है, सेट वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके, इसे सिलेक्ट किया, फ्रंट व्यू। यहाँ आकर के मैंने सेंटर पॉइंट आर्क सेलेक्ट किया और मैंने बोला मेरा पहला और दूसरा, ये एक मैंने पाथ डिफाइन किया। एक स्केच यहाँ बनेगा, एक स्केच यहाँ बनेगा, इस बार अलग अलग बनेगा क्योंकि आपने को ब्लेंड भी यूज़ करना है उसी में। चलो जी, पाथ डिफाइन हो गया। अब दो प्रोफाइल बनेंगी अलग अलग। पहले वन प्रोफाइल को सेलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल, राइट साइड से खोल रहा हूँ, ओपन। लेट से ऊपर का जो प्रोफाइल है वहाँ मुझे यूज़ करना है सर्कुलर प्रोफाइल, ठीक है, ओके। फिर सेलेक्ट प्रोफाइल टू, एडिट प्रोफाइल, इस बार रेफरेंस प्लेन टॉप व्यू पर बना देते हैं। और यहाँ अगेन मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया रेक्टेंगुलर शेप का और उसके साथ मैं उसको अडेप्ट कराऊंगा। अभी 3D में जाकर के आप चेक करो, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है आपके पास। आप जैसे इसको ओके करोगे, ये क्रॉस सेक्शन नीचे, ये क्रॉस सेक्शन ऊपर, दोनों मिलेंगे और इस पाथ को फॉलो करते हुए एक सॉलिड बनाएंगे। इसके अंदर स्वीप का फीचर भी है क्योंकि पाथ को फॉलो कर रहा है, ब्लेंड का फीचर भी है क्योंकि दो वेरिंग क्रॉस सेक्शन को मिला करके आपका एक सॉलिड क्रिएट हो रहा है। दोनों ऑप्शंस आ गए। यही पांचों ऑप्शंस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वॉइड फॉर्म्स का। ये सब वॉइड फॉर्म्स हैं। वॉइड फॉर्म्स का मतलब मटेरियल रिमूव करना। इनसे क्या हो रहा है, आप मटेरियल ऐड कर रहे हैं, वहाँ ऐड हो रहा है। अगर आपको मटेरियल रिमूव करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको यही चाहिए लेकिन आपको ये होलो बनाना है अंदर से, तो आप क्या करेंगे, आपको मटेरियल अंदर से हटाना पड़ेगा। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ से वॉइड फॉर्म में, अगेन वॉइड स्वेप्ट ब्लेंड यूज़ किया, स्केच पाथ, सेट वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके, सिलेक्ट किया, फ्रंट, ओपन व्यू, वही सेम है। अगेन सेंटर लाइन सेलेक्ट किया, मैंने पाथ डिफाइन किया कि यहाँ से यहाँ मेरा पाथ है, ओके। नाउ सेलेक्ट प्रोफाइल 1, एडिट प्रोफाइल, राइट साइड, ओपन व्यू। अब आपको देखना है आपको कितना ऑफसेट देना है। मैंने पिक लाइन चूज़ किया, मैंने बोला सपोज मुझे इसका थिकनेस रखना है 10 mm। मैंने यहाँ से 10 mm का ऑफसेट लिया और मैं यहीं से ऑफसेट कर दूँ उसको। एक प्रोफाइल बन गई, ओके कर दीजिए। नाउ सेलेक्ट प्रोफाइल टू, एडिट प्रोफाइल, टॉप व्यू, ओपन। अगेन 8 mm लिया, 10 mm लिया, 10 mm ऑफसेट ले लीजिए। रेक्टेंगुलर शेप, बाहर से बजाय अंदर, ये क्रिएट किया, ओके कर दिया आपने। 3D में जाइए, अभी तो आपको कोई सॉलिड नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं ओके करूँगा उसने अपना मटेरियल रिमूव कर दिया, होलो प्रोफाइल कर दिया। तरीका तो वही है सेम। तो जो चीज़ सॉलिड बना रही है उसी पार्ट का वॉइड फॉर्म मटेरियल रिमूव करने का काम करता है। वॉइड एक्सट्रूजन एक हाइट के अलॉन्ग मटेरियल को रिमूव करेगा। वॉइड रिवॉल्व एक रिवॉल्व के एक एक्सिस के अलॉन्ग मटेरियल को रिमूव करेगा। सेम वही फीचर्स आपके पास आएंगे। सर बस नीचे के वर्कप्लेन पे मटेरियल रहे और बीच का ऑल हो जाए वैसे, मतलब नीचे रेक्टेंगल तो आपका पाथ नीचे तक था ना, पाथ यहाँ रोक देंगे वहीं तक होगा ना। ये तो पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पूरा बनेगा तो पूरे को वॉइड लगेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर एक और दूसरे तरीके से मैं दे सकता हूँ। एक और चीज़ आपको क्रिएट करके दिखा दो दोबारा से। मान लीजिए आप एक्सट्रूजन पर थे, आपने कोई एक स्केच बनाया और आपने उसे 3000 तक एक्सट्रूड किया। वापस से उसी प्लेन पर आप आए, आपने यहाँ से चूज़ किया वॉइड एक्सट्रूजन, आपने यहाँ जा करके एक स्केच बनाया
उस स्केच को आपने सपोज फ़िलहाल दे दिया 2400 का हाइट, ओके किया आपने। अभी आप 3D में जाइए, ऊपर तो नहीं हॉलो हुआ है क्योंकि ये 2400 तक का हॉलो हुआ है बस। तो जैसे जैसे आप वॉइड लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जाएगा पैरामीटर। अगर मैं इसको ऊपर निकाल दूंगा, नीचे से ऊपर कर दूंगा, तो बेसिकली ऊपर से हॉलो दिखेगा, नीचे से मैंने कम कर दिया। तो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, पैरामीटर पाथ कैसा है आपका, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होंगे, चेंजेस हो जाएंगे। ये टूल्स हैं 5 टूल्स जिनको आप यूज़ करेंगे कोई भी सॉलिड मॉडल बनाने के लिए। बट इनका एप्लीकेशन अलोंग विद पैरामीटर्स हमें यूज़ करना होगा अपना एक्चुअल आउटकम लेने के लिए। जैसे मैंने जब फैमिली स्टार्ट किया तो मैंने सेलेक्ट किया था स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, यानी कि मैं अपने फाउंडेशन की कोई फैमिली क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से आ जाता हूँ वापस अपने रेफरेंस लेवल पर। 2 रेफरेंस लेवल बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए थे। आरपी रेफरेंस प्लेन होता है, मैं एक रेफरेंस प्लेन बना रहा हूँ, दूसरा रेफरेंस प्लेन बना रहा हूँ, तीसरा रेफरेंस प्लेन बना रहा हूँ और चौथा रेफरेंस प्लेन बना रहा हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके मिरर किया इसके अबाउट, इन दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर किया इसके अबाउट। नाउ डायमेंशन DI, यहाँ से यहाँ, यहाँ इक्वल, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ इक्वल, यानी कि रेफरेंस सेंटर का ही लिया है हमेशा। यहाँ से यहाँ, यहाँ इक्वल, यहाँ से यहाँ, यहाँ एंड इक्वल। अब ये टोटल डायमेंशन, ये वाली टोटल डायमेंशन, ये वाली टोटल डायमेंशन एंड ये वाली टोटल डायमेंशन। अब मैं यहाँ से फ्रंट व्यू पर जा रहा हूँ, यहाँ जाकर एक और रेफरेंस प्लेन यहाँ क्रिएट किया है, पहला और दूसरा। डायमेंशन ये और डायमेंशन टोटल। नाउ अब पैरामीटर्स डिफाइन करना है। जैसे ये डायमेंशन को मैं किस नाम से जाना चाहूँ, तब जब मैं एडिट टाइप में जाऊँ तो इसका क्या नाम लिखा है जिससे मुझे समझ में आए। मैंने बोला दिस विल बी आवर बेस थिकनेस। ये डायमेंशन अगेन क्रिएट पैरामीटर, दिस विल बी टोटल हाइट या टोटल थिकनेस, जो भी आप नाम देना चाहें। अपने टॉप व्यू पर वापस आएं, इसको सेलेक्ट करें, ये हो गया है मेरे पास टॉप लेंथ, ये हो गया मेरे पास बेस लेंथ, ये हो गया मेरे पास टॉप विड्थ, और ये वाला हो गया मेरे पास बेस विड्थ। मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया सिवाय रेफरेंस प्लेन के, उनको पैरामीटर्स डिफाइन। अब यूटिलाइज करूँगा मैं उन चीज़ों को कैसे। वापस चलते हैं क्रिएट, यहाँ से एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करते हैं। मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। अभी पहले मैं बेस की बात करूँगा, तो बेस है मेरा बाहर वाला, टोटल इतना बड़ा। ये बनाते ही रेफरेंस प्लेन के साथ इनको लॉक कर दीजिए। हाइट यहाँ है, लेकिन मुझे तो यहाँ से नहीं देनी, फ़िलहाल आप इसे ओके कर दो। फ्रंट व्यू पर जाकर देखो, आप चाहते हो ये स्केच यहाँ लॉक रहे और इसकी हाइट बेस की यहाँ लॉक रहे। वापस जाते हैं रेफरेंस लेवल पर, फिर से जाता हूँ क्रिएट, एक्सट्रूजन, यहाँ से अगेन रेक्टेंगल। मैंने एक स्केच बनाया यहाँ से, ये तो बेस था। ऊपर तो मेरा क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा ऊपर वाले पार्ट में, तो मुझे एक्सट्रूजन नहीं यूज़ करना, मुझे ब्लेंड यूज़ करना है। ब्लेंड के केस में मेरा जो बेस है वो प्रोफाइल तो मेरी यही है एज इट इज़, और जो टॉप है मेरा वो मेरी प्रोफाइल है ये अंदर वाली।
अब आप 3D में जा कर के देखेंगे, लेकिन इनके हाइट को एडजस्ट भी करना है। जैसे नीचे वाला है यहाँ रहेगा बेस के ऊपर, और टॉप जो है वो मेरा यहाँ रहेगा। सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइन है। अब देखो आप 3D में इसको, अब ठीक है, शेप मेरे पास आ गई और मैंने सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं। अब उन पैरामीटर्स का बेनिफिट क्या होगा, आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ के बॉक्स पर आए फैमिली टाइप्स में, यहाँ सारे पैरामीटर आ गए। अब मैंने बोला सर मुझे एक बेस फुटिंग बनाना है नया, क्लिक करिए, उसका साइज दे दीजिए क्या चाहिए। मैंने बोला सर मुझे स्क्वायर शेप बनानी है जिसमें नीचे का जो बेस है वो है 2400 बाई 2400 और टॉप वाला जो है वो है 1200 बाई 1200, यानी कि 2400 बाई 1200 और जो टोटल हाइट है मेरे पास वो है 900 टोटल हाइट। नाउ बेस की लेंथ भी 1200, बेस की विड्थ भी 1200, सॉरी 24 रखनी है ना, बेस का 2400 बाई 2400 और टॉप का 1200 बाई 1200। ये तो टोटल हाइट है, सॉरी 1200। टोटल हाइट मुझे 900 रखनी है। मान लीजिए उसमें से टॉप की जो हाइट है वो 600 है और जो बेस की थिकनेस है वो 300 है, तो टोटल हो गई 900। ऐसे नहीं सोचना, वहाँ बेस की थिकनेस है, ये टोटल हाइट है, तो टोटल हाइट यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी एज इट इज़। पैरामीटर पूरा था, उसमें से 300 हुआ है तो ऊपर का 600 अपने आप आ जाएगा। ये डिटेल्स मैंने डाला, एक टाइप डिफाइन किया, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे एक्चुअली में देखो यहाँ वो चेंज हो गया। मैंने बोला ठीक है सर इसी में एक और साइज बनाना है, थिकनेस सेम है, लेकिन जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो मेरा रिक्वायरमेंट है 2400 बाय 1800 बेस का है, और ऊपर वाला मेरा है 1200 बाय 900। थिकनेस मेरी एज इट इज़ है 900, यानी कि बेस का लेंथ तो 2400 ही है, लेकिन विड्थ जो है उसकी वो 1800 हो गई। टॉप का लेंथ 1200 है, लेकिन टॉप की विड्थ जो है वो 900 हो गई है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे रेक्टेंगुलर शेप आ गई। 2 टाइप ऐड हो गए ना यहीं पर, जैसे फैमिली में दिखाई देते हैं। आप इस तरीके से पैरामीटर के ब्याह पर बना लेंगे। अब इसको यूज़ करना है आपको। यूज़ करने के लिए अगर आप ध्यान दें, फ़िलहाल आपने इसको कहाँ बनाया है, 0 लेवल से ऊपर। इन जनरल आपकी फिटिंग कहाँ प्लेस होती है, जहाँ प्लेस करते हो उससे नीचे। अब इस केस में आपने जो किया है उस पर ध्यान दो। प्लिंथ और ग्राउंड लेवल पर आप अभी हो, आप यहाँ आते हो, एक सेकेंड, हमने इसको अभी लोड नहीं किया। लोड इनटू प्रोजेक्ट, नाम इसका फैमिली 1, क्योंकि नाम नहीं दिया मैंने कोई, तो लोड इनटू प्रोजेक्ट कर देता हूँ। फ़िलहाल ये मेरे प्रोजेक्ट में लोड हो गई, मैं कहीं भी जा करके इसको प्लेस कर रहा हूँ। फ़िलहाल ध्यान दें, मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ कौन से लेवल पर, प्लिंथ और ग्राउंड पर। अगर आप इसको एलिवेशन में जाके देखते हैं, इस बार कहाँ प्लेस हो रही है, उससे ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने 0 लेवल से ऊपर थिकनेस दी है, नीचे नहीं दी। समझ आई बात? अब मैंने बोला सर बात ठीक है, क्या हम उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं? हमने क्या करना है, ये जो आपका लेवल है इसको पकड़ करके आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, उसको पकड़ करके अगेन आप नीचे की तरफ करोगे, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, देखो, है ना। अब जो हाइट्स आपने लॉक की थी वो हाइट्स बेसिकली आपकी अनलॉक होनी चाहिए, आप तभी तो ये काम कर पाएंगे। देखो, रिमूव कंस्ट्रेंट, रिमूव कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट हट गए, इसको सेलेक्ट करो आप, रिमूव कंस्ट्रेंट, इसको सेलेक्ट करो आप, रिमूव कंस्ट्रेंट। हाइट के कंस्ट्रेंट हमने हटा दिए हैं। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि सर ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया मैंने उसे यहाँ लिंक किया और इस पार्ट को मैंने यहाँ लिंक किया। लेकिन क्या होगा, बेस वाली थिकनेस बेसिकली टॉप का काम करेगी अब फ़िलहाल। चलो उसको भी चेक करेंगे, कोई बात नहीं। इसे सेलेक्ट करें, इसे यहाँ लॉक,
अच्छा, इसे आपने लॉक कर दिए हैं, पहले ये चेक कर लो। लॉक, 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 सब लॉक हो गई अपनी अपनी हाइट्स की पोजीशन। ठीक है जी। नाउ पैरामीटर जो मैंने बनाया था, बेस थिकनेस जिसको मैंने नाम दिया था ये वाला, यहाँ नीचे से आप इसे एडिट कर सकते हो। आप इसे बोल सकते हो टॉप थिकनेस, अप्लाई, ओके, सारी डिटेल्स आपने मेंशन कर दी। अब ध्यान से देखो वापस वहाँ, यहाँ तो बना दिया, लोड इनटू प्रोजेक्ट करो आप, क्योंकि ये ऑलरेडी है तो ओवरराइट करना पड़ेगा। तो हमने फैमिली बनाना भी देखा, हमने फैमिली को वापस मॉडिफाई करना भी देखा, पैरामीटर्स को भी मॉडिफाई करना देखा, कंस्ट्रेंट कैसे रिमूव करना है, दोबारा कैसे लगाना है, ये भी देखा। ठीक है, अब देखो यूज टू होने में टाइम लगेगा, देखने में सब कुछ आसान लगा है, जब करने बैठोगे तो रेफरेंस प्लेन में खो जाओगे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो फिलहाल फैमिली के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है आज।